तो जो हम फर्स्ट कर रहे हैं वो है कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन सी होती हैं? ये परसेंट बाय मास, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन ppm। क्योंकि इन सब में कहीं भी वॉल्यूम नहीं आता, सिर्फ मास आता है या मोल्स आते हैं, इसलिए इनको मास रिलेटेड कहा है मैंने। इनमें जब भी आप इनमें इंटर कन्वर्जन करोगे ना, मान लो इसको इसमें करते हो, इसको इसमें, कुछ भी करते हो, आपको डेंसिटी की जरूरत नहीं है। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी एक ऐसी टर्म है जो मास और वॉल्यूम को रिलेट करती है। क्योंकि ये सारी की सारी टर्म्स मास रिलेटेड हैं, वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है इसमें, इसलिए डेंसिटी की जरूरत नहीं है इनको कन्वर्ट करने के लिए। तो हम अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे इसमें डेंसिटी गिवन ही नहीं होगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। यहाँ पे बेंजीन सॉल्यूट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है। ये लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। उसने बेंजीन को मिलाया है कंटेनिंग 30% बाय मास इन इन मतलब में, किसमें मिलाया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो अगर इसको मैं दोबारा लिखूं स्टेटमेंट को, ऐसा आएगा 30% बाय मास ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या मतलब है इसका? मतलब 30 ग्राम बेंजीन है 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो 30% बेंजीन बाय मास मीन्स 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। मतलब अगर टोटल वेट सोल्यूशन का 100 ग्राम है, उसमें 30 ग्राम बेंजीन है, तो जो बाकी 70 ग्राम बचा वो सॉल्वेंट होगा, CCl4। मोल फ्रैक्शन पूछी थी, मोल फ्रैक्शन पूछी है बेंजीन की ना, कर लेते हैं। तो हमारे पास 70 ग्राम CCl4 है, तो उसमें 30 ग्राम बेंजीन है। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन क्या आएगा? गिवन मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन। गिवन मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम है, बेंजीन का मोलर मास 78 आएगा। कार्बन का 12 होता है, तो 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 तो 6 इंटू 1 78 आ जाएगा। इसके इतने मोल आ गए। CCl4 के मोल क्या आएंगे? गिवन मास ऑफ CCl4 अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4, 70 डिवाइड बाय 154, इतने मोल आ गए CCl4 के। सो कार्बन का इसका CCl4 का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? कार्बन का 12 प्लस 4 इंटू क्लोरीन का 35.5 होता है, सॉल्व करने में इतना आ जाएगा। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल चल गए पता। बेंजीन की मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मोल्स, दोनों वैल्यू पता है, सॉल्व करके इतना आ जाएगा। देखो इसमें डेंसिटी का जरूरत नहीं पड़ा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ ग्लाइकोल बाय मास। एक सोल्यूशन है, अब यहाँ पे सोल्यूशन में आपको सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया हुआ, तो मेंशन सॉल्वेंट नहीं किया तो वाटर अज्यूम कर लेना। 20% बाय मास है, तो मास परसेंट दी हुई है और मोल फ्रैक्शन पूछी है, मतलब किस किस में कन्वर्जन है? परसेंट W/W और मोल फ्रैक्शन में कन्वर्जन है ये। तो 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, इसका मतलब होता है
20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो मतलब क्या, अगर सोल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, उसमें से 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो 80 ग्राम पानी होगा। मीन्स 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या आ जाएगा, गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो गिवन मास है 20, मोलर मास कैसे निकलेगा, C2H6O2, तो 2 × 12, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 × 1, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 × 16 सॉल्व कर लेंगे 62 आ जाएगा। इतने मोल आ गए इथाइलिन ग्लाइकोल के। पानी के कितने मोल आएंगे, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर 80 ग्राम है, सो 80 डिवाइड बाय 18, इतने मोल पानी के आ जाएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कैसे आएंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर को जोड़ के, सबकी वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इतने मोल आ जाएंगे। यहाँ भी देखो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट, एक पानी का सैंपल था, उसमें क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है जो कि कैंसर करता है। कितना क्लोरोफॉर्म मिला है, 15 ppm बाय मास। पहले तो हम ppm होता क्या ये समझते हैं। ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, 10⁻⁶ को मिलियन बोलते हैं। तो ppm होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन, मतलब 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन। 1 मिलियन सॉल्यूशन के पीछे कितना ग्राम सॉल्यूट है, उसको ppm बाय मास बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, यूनिटरी मेथड से आ जाएगा फॉर्मूला ये। ppm है W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ये ppm का फॉर्मूला होता है। और वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 10⁻²। तो उसने ppm गिवन है 15, मास परसेंट W/W पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये आ गया। तो ये गिवन है तो क्या करो, डिवाइड कर दो दोनों को। दोनों को डिवाइड कर दो, परसेंट W/W डिवाइड बाय ppm क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे 10⁻² अपॉन 10⁻⁶, कट के नीचे 10⁻4 रह गया, 10⁻⁻4 रह गया। तो ppm को इधर ले जाओ, सो परसेंट W/W इज इक्वल टू ppm इंटू 10⁻⁻4। ppm गिवन है क्वेश्चन में 15 इंटू 10⁻⁻4, सॉल्व करके इतना परसेंट आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर बोल रहा है मोलैलिटी, मतलब अब ppm को मोलैलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, कर देते हैं। देखो 15 ppm क्लोरोफॉर्म का मतलब है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है 1 मिलियन, मतलब 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन में। मतलब 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, अगर सोल्यूशन का वेट इतना है, सोल्यूट का वेट इतना है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना आएगा, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो 10⁻⁶ माइनस 15, 10 लाख में से 15 माइनस करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख ही रहने वाला है। तो इतने ग्राम सॉल्वेंट। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ऊपर 1000। आपको इनकी सबकी वैल्यू पता है। 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट 15 आ गया। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 3 इंटू क्लोरोफॉर्म का 35.5 होता है, इसको सॉल्व कर लोगे इतना आएगा। सॉल्वेंट का वेट कितना है 10⁻⁶ ग्राम इंटू 1000, इतने मोलल आ गया। तो यहाँ भी डेंसिटी की जरूरत आपको नहीं पड़ी क्योंकि आप मास रिलेटेड टर्म्स को ही इंटर कन्वर्ट कर रहे हो।